है एवरीवन। सो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग दो मेथड से हम लोग डिस्कस करते हैं। सो एक फर्स्ट होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकेंड होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी दो टाइप आ जाते हैं, एक आता है एसिडिक मीडियम एंड सेकेंड इज बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम। सो हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे एसिडिक मीडियम। सो यहाँ पे हम लोग जैसे कोई रिएक्शन दिया हुआ है MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिव्स Mn2 प्लस CO2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो जैसे हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे साइड में करते हैं MnO4 माइनस का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो इसका हम लोग x मान लेते हैं एंड प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1 चार्ज के बराबर लाना है, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 7। सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 एंड C2O4 का C2O4 2 माइनस का तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ 2x प्लस 4 -2 इज इक्वल टू -2। 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -2। 2x इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 3। सो इसका आ गया 3 एंड इसका 2 एंड CO2 का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। CO2 का x प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 4। सो अब इसके बाद अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना है। सो हम लोग इसको 5 स्टेप में हम लोग देखेंगे, तो स्टेप 1। सो फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, हम लोग को कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कैलकुलेट ऑक्सीडेशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ मेथड। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिव्स Mn2 प्लस CO2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया था 3, इसका 2 एंड इसका 4। तो अभी हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एमिन
MnO4 यहाँ पे 7 से यहाँ पे 2 बना है, तो इसका क्या हो गया होगा, रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो गया। कितने का रिडक्शन हुआ, चेंज इन रिडक्शन, 7 - 2 = 5। एंड इसका कितना का रिडक्शन हुआ है, 3 से 4 बना है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ऑक्सीडेशन कितने का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन 1 का हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन का कितने, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे 2 = 2। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, तो यहाँ पे 2 मोल का हुआ है, तो यहाँ पे = 2। एंड स्टेप 2 में अब हम लोग आते हैं। स्टेप 2 हम लोग इसको जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर जो हम लोग ये कैलकुलेट किए हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 एंड 5, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ऑक्सीडेशन में आया है 2, तो इसको हम लोग रिडक्शन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड रिडक्शन में आया है 5, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, ऑक्सीडेशन में 2 आया, तो रिडक्शन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। पहले हम लोग यहाँ रिएक्शन लिख, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिव्स Mn2 प्लस CO2। सो अब उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। रिडक्शन वाले को हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन से, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, C2O4 का, तो यहाँ पे 5 एंड MnO2 में यहाँ पे आ जाएगा 2। सो अब उसके बाद अब हम लोग स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 में हम लोग को ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी 2 एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा है, एक Mn और फिर एक C, मैग्नीज एंड कार्बन। तो इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं ना। तो स्टेप 3 में आ जाते हैं हम लोग। MnO4 माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस गिव्स Mn2 प्लस CO2। सो यहाँ पे 2 मोल Mn के आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 मोल Mn के। एंड 5 10, तो यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 10 प्लस 10 CO2। सो अब उसके बाद स्टेप 4 में आते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ना, बैलेंस एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एंड यहाँ पे स्टेप 2 में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे ना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल is क्रॉस मल्टीप्लाइड LHS के साइड में हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे थोड़ा LHS के साइड में हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अब स्टेप 4 में आ जाते हैं। तो स्टेप 4 में हम लोग को क्या करना है, जितने भी हम लोग ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करेंगे। एंड जितना भी हम लोग को डिफरेंट साइज़ में, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा उस साइड में हम लोग ऑक्सीजन ऐड करेंगे, H2O मॉलिक्यूल्स हम लोग ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं ना, यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं, टू बैलेंस
ऑक्सीजन to balance oxygen add H2O molecules in oxygen different size साइड। सो इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस गिव्स 2Mn2 प्लस 10CO2। सो उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 8 एंड ऑक्सीजन यहाँ पे 10 28 ऑक्सीजन है एंड यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे 20 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 20 ऑक्सीजन एंड यहाँ पे 28। सो यहाँ पे 20। तो अभी हम लोग को ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोग को कितना H2O मॉलिक्यूल्स हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 8 H2O। ओके एंड स्टेप 5 में अब आ जाते हैं। स्टेप 5 में हम लोग को बैलेंस करना है HI। हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग H ऐड किए थे तो इसको हम लोग को बैलेंस भी करना पड़ेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे स्टेप 5 में हम लोग H को बैलेंस कर देंगे। टू बैलेंस H ऐड H प्लस आयन इन हाइड्रोजन डिफरेंट साइज। तो अभी हम लोग यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस गिव्स 2Mn2 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। तो यहाँ पे 16 H2O है, 16 H मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे प्लस 16H। सो आंसर इज 16H 2MnO4 माइनस 5CO2 O4 minus 2 gives 2Mn2 plus and 10 CO2 and 8 H2O। सो बेसिक मीडियम वाला अभी हम लोग अगले में हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे एक बार और हम लोग देख लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में इसमें दो टाइप आ जाते हैं, एक एसिड मीडियम एंड बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एक रिएक्शन ले लिए, तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग को क्या करना है, पहले जो भी रिएक्शन दिया हुआ है इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग को क्या करना है, जो भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे उसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। स्टेप 3 में हम लोग को क्या करना है, जितने भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा हैं उन सब को हम लोग को बैलेंस कर देना है। ठीक है, उन सब को हम लोग को बैलेंस कर देना है। एंड उसके बाद है जो फोर्थ स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में हम लोग को बैलेंस कर देना है एंड फोर्थ स्टेप में हम लोग को क्या करना है, ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करना है, और जितने ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करना है एंड उसमें H2O मॉलिक्यूल्स हम लोग को ऐड करना है ऑक्सीजन डिफरेंट साइज़ में। मतलब ऑक्सीजन जहाँ पे कम होगा वहाँ पे हम लोग को H2O जितने कम होंगे उतने हम लोग को H2O मॉलिक्यूल्स हम लोग को ऐड करना है। ठीक है। एंड स्टेप 5 में हम लोग को क्या करना है, स्टेप 5 में हम लोग को H प्लस आयन इसमें हम लोग ऐड करना है हाइड्रोजन डिफरेंट साइज़ में, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर आंसर हम लोग को चेक करना है तो हम लोग यहाँ पे जितने भी इसके हैं
चार्ज को हम लोग को ऐड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे चार्ज पे ऐड करेंगे तो दोनों साइड सेम आएगा, दोनों साइड सेम आएगा। एंड सो थैंक यू।